बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बैंड पास आरसी फिल्टर डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सर्किट है बैंड पास फिल्टर के और ये उसके रिस्पांस कर्व है यहाँ पे। तो इसमें देखिए दो फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको बैंडविड्थ ऑफ द फिल्टर कहा जाता है, यानी F2 माइनस F1 ये होगा बैंडविड्थ ऑफ द फिल्टर। अब इसको एक्चुअली हम विजुअलाइज कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इस डायग्राम में देखें तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिल्टर्स हैं। ये हाई पास फिल्टर है और ये लो पास फिल्टर है। ये देखिए यहाँ से लो को गुजार रहा है, हाई को एटेन्यूएट कर रहा है, और ये लो को एटेन्यूएट कर रहा है और हाई फ्रिक्वेंसी को गुजार रहा है। तो ये इन दोनों को जोड़ के तो बैंड पास फिल्टर बन जाता है। और यहाँ पे भी आप देखें तो ये बेसिकली लो पास फिल्टर है और ये हाई पास फिल्टर के सर्किट जो हमने पहले पढ़ा, तो इन दोनों को जोड़ के ही बैंड पास फिल्टर बना है। अब हम यहाँ पे कई तरह के नाम हैं। कुछ बुक्स में इसको FL और FH लिखा गया है, लेकिन मैं इसको प्रेफर करूँगा कि हम इसको FCH लिखें, यानी FC तो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होगा, ऑफ H हो गया हाई पास फिल्टर के, या इसको आप F1 भी कहें तो। और इसी तरह इसको हम कहेंगे क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर, या इसको F2 कहें। The frequency range between F1 and F2 is called the band pass। तो ये बैंड पास है, इतने फ्रिक्वेंसी को ये फिल्टर इसने अलाउ करना है, पास करना है, बाकियों को इसने अटेनुएट कर देना है। और फ्रिक्वेंसी क्या है, F1 या F क्रिटिकल, हाई और लो। तो इसमें ये वही फार्मूला जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि 2πRC, यहाँ पे अब RH लेंगे हम जो हाई पास फ्रीक्वेंसी के लिए, और इसको CH कहेंगे। और ये दूसरे जो लो पास के लिए भी वही फार्मूला है, सिर्फ R और L, R के साथ L लगा दिया, C के साथ भी L लगा दिया, जस्ट टू डिस्टिंग्विश किए लो पास फिल्टर किए हैं। और इनकी इस कंप्लीट फिल्टर के जो रिस्पांस मालूम करने के लिए हम इस फार्मूले का सहारा लेंगे। और ये है हाई पास फिल्टर, यानी इस हम अलग-अलग एक्चुअली निकालेंगे। इस फिल्टर का हम ये इस फार्मूले से निकालेंगे, और लो पास फिल्टर का आपको पता है ये फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये दोनों हमने पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। एक वीडियो मेरा लो पास फिल्टर पे है और दूसरी उसके बाद जो है वो हाई पास फिल्टर पे है। तो बेसिकली बैंड पास फिल्टर इन दोनों को ही कंबाइन करके बन रहा है, तो इन दोनों का हम सहारा लेंगे। अब आइए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। Signal conditioning system uses a frequency variation from 6 kilo to 60 kilo to carry measurement information। आइए इस डायग्राम को हम देख लेते हैं। यानी इस रेंज में हमारा सिग्नल है, 6 किलो टू 60 किलो के रेंज में हमारा सिग्नल मौजूद है, लेकिन साथ ही नॉइज़ मौजूद है। कहाँ पे है, 120 पे नॉइज़ है और 1 मेगाहर्ट्ज़ पे नॉइज़ है। तो ये रेड कलर में जो शो किया है, तो हमारा काम होगा कि हम फिल्टर डिज़ाइन करें जिसमें इनको मिनिमाइज करें। क्वेश्चन देख लेते हैं। डिज़ाइन ए बैंड पास फिल्टर टू रिड्यूस द नॉइज़ बाय 90%। तो इसको 90% रिड्यूस करना, यानी ये 10% रह जाए सिर्फ, दोनों ही। और फिर ये पूछ रहे हैं कि जब आप फिल्टर डिज़ाइन कर लें तो व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन द डिज़ायर्ड बैंड पास फ्रीक्वेंसी, यानी इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी में कोई अटेन्यूएशन तो नहीं इसमें होना है, ओरिजिनल सिग्नल जो है उसमें। और ये जो 90% का हम एक्चुअली हमने जो सवाल में यूज़ करना है, हम उसको 10%, यानी जो रह जाएगा वो हम उसको उस वैल्यू को लेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड दी क्रिटिकल हाई पास फ्रीक्वेंसी F1। ये जो हाई पास फिल्टर का जो है F1CH वो हम पहले निकालेंगे, विच विल रिड्यूस द सिग्नल एट 120 हर्ट्ज बाई ए फैक्टर ऑफ 0.1। तो ये जो नॉइज़ है जहाँ जो 120 हर्ट्ज का, इसको 0.1 पे लेके जाना है, यानी 10% बाकी रह जाए। जैसे यहाँ पे बताया गया है, रिड्यूस बाई 90% मीन्स
रिड्यूस टू 10% या 1%। तो इसके लिए अब हम हाई पास फिल्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको लेंगे। ये हमारे पास हाई पास फिल्टर का फार्मूला है। हम कह रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 10% रह जाए या 0.1 रह जाए, और हमारे जो एफ़ जिस फ्रीक्वेंसी पे हम ऑपरेट कर रहे हैं ये 120 हर्ट्ज़ है, इसको हमने रिड्यूस करना है, तो वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। और F1 या FCH को हमने मालूम करना है। तो कुछ इस तरह से अब हमारे ये जो फिल्टर है वो इस तरह से होगा। ये हाई पास फिल्टर है, आगे तो ये पास करने देगा। 120 को इसने रिड्यूस करना है टू 10% या 0.1। तो ये जब हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको, मैं इस डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बट आई एम श्योर आप इसको कर सकते हैं। दोनों तरफ आप इसको स्क्वायर ले लें और फिर इसको मल्टीप्लाई करके मैनिपुलेट करके ये आंसर आ जाएगा F1 1200 हर्ट्ज़। तो 1200 हर्ट्ज़ या 1.2 किलो हर्ट्ज़ ये इसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इस हाई पास फिल्टर की हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो ये पोर्शन हमने पिछले स्लाइड में कैलकुलेट कर लिया था फॉर दी हाई पास फिल्टर, इस फार्मूले को यूज़ करके यहाँ से, और यहाँ से हमने F1 या FCH कैलकुलेट कर लिया था 1.2 किलो हर्ट्ज़। ये 1. अब हम आ जाते हैं जो लो पास फिल्टर है उसको लिए। तो देन वी आस्क व्हाट इज़ द क्रिटिकल लो पास फ्रीक्वेंसी, जिसको F2 या FCL हम कह रहे हैं, विच विल रिड्यूस 1 मेगाहर्ट्ज़ सिग्नल बाय अ फैक्टर ऑफ 0.1। यानी ये जो 1 मेगाहर्ट्ज़ सिग्नल है या नॉइज़ है एक्चुअली, इसको भी इसने रिड्यूस करना है टू 10% या 0.1। अब ये चूँकि लो पास फिल्टर है तो इसका ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे लो पास के लिए। और यहाँ पे भी हमने इसके वैल्यू 0.1 लिख दिया, और बाकी ये वैल्यू जब हमारी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 1 मेगाहर्ट्ज़ 10⁻⁶, और इसको FH या F2 एक्चुअली इसको लिखना चाहिए, ये F2CL। तो F2CL यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, वो हो जाएगा 100 किलो हर्ट्ज़। तो अब ये 100 किलो हर्ट्ज़ पे हमारा इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर लिया, जिसको F2 या FCL हम कह रहे हैं। अब जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारा फिल्टर बन जाएगा। इसमें F1 या FCH 1.2 किलो हर्ट्ज़ इसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, और दूसरे वाले की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 100 किलो हर्ट्ज़ है। अब असूलन तो जब ये दोनों क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज हमने निकाल ली हैं, तो आप इससे पहले वाले दोनों वीडियोस में इसके बाद कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तमाम प्रोसीजर दिया गया है, उसी को फॉलो करना है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको दोबारा रिपीट कर। तो अब जबकि हमने क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज दोनों फ़िल्टर्स के मालूम कर लिए हैं, तो आइए अब हम फ़िल्टर्स को डिज़ाइन करते हैं। हाई पास फ़िल्टर हम पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हाई पास फ़िल्टर, ये डायग्राम देखें, ये हमारा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है 1.2। तो इसके लिए अब हम इस फार्मूले से हम R निकालेंगे, जबकि हम पहले C एज्यूम कर लेंगे। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि C जो है वो 0.47 माइक्रोफैरड है। तो अब इसको इस फार्मूले में हम डालेंगे। तो ये देखिए 2 और ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया 1 पॉइंट, और ये है 0.47 माइक्रोफैरड डाल दिया। तो 282.19 किलो रेजिस्टेंस हमें आ गया। लेकिन ये रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस नहीं है, हमें स्टैंडर्ड वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो टेबल से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों स्टैंडर्ड इसके करीब तरीन है। तो आप 270 ले लें या 300 ले लें, लेके कैलकुलेट करें। मैं यहाँ पे 300 ले रहा हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि हाई पास फिल्टर के लिए कैपेसिटर की ये वैल्यू है और रेजिस्टेंस ये वैल्यू है। तो इससे हम डिज़ाइन करके फिर देखेंगे कि क्या असर होता है हमारे सर्किट पे। तो ये हो गया हमारा हाई पास फिल्टर। अब आ जाते हैं हम लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर में भी इसी तरह से हमने, ये हमारा लो पास फिल्टर था, ये हमारा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है 100 किलो हर्ट्ज़। तो इसमें भी वही तरीका हम अपनाएंगे।
और यहाँ भी हम वही कैपेसिटर हम फर्स्ट के ले रहे हैं 0.47 माइक्रोफेरेड ही। और इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो ये बहुत लो वैल्यू है, 3.39 है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमने पहले ये जिक्र किया था कि 1 किलो से ज़्यादा होना चाहिए और 1 मेगा से कम होना चाहिए। अगर नहीं तो ट्राई ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। तो अब और ये कम होने की वजह ये है कि पहले देखिए यहाँ पे हम 1.2 किलोहर्ट्ज़ से डिवाइड कर रहे थे, अब हम 100 किलोहर्ट्ज़ से डिवाइड कर रहे हैं। इसलिए अब हमें इस कैपेसिटर की वैल्यू लो लेनी है, तो हम इसको 0.47 नैनो फैरेड ले लेते हैं। यहाँ हमने माइक्रो फैरेड दिया था, अब इसको हम नैनो फैरेड ले लेते हैं। अब नैनो फैरेड से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3.39 किलो आ गया। तो ये ठीक है, हमारे एक्सेप्टेबल रेंज में है, लेकिन ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। तो फिर हम टेबल से देखेंगे, स्टैंडर्ड से करीब तरीन है 3.3 या 3.6, तो मैं यहाँ पे 3.3 ले रहा हूँ। तो ये हमारे लो पास फिल्टर्स के डिज़ाइन हो गई, ये कैपेसिटर की वैल्यू और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू। जो क्वेश्चन के आखिर में उसने पूछा था कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द डिज़ायर्ड पास बैंड फ्रीक्वेंसी, यानी जो पास बैंड फ्रीक्वेंसी ये है, इसके ऊपर ये इन दोनों जो फिल्टर्स हैं इनका क्या असर होगा, क्या इसकी वजह से ये सिग्नल्स एटेनुएट होंगे या नहीं होंगे। तो इसको हम बारी बारी देखते हैं। यहाँ पे हम पहले लो पास फिल्टर, यानी ये वाला लो पास फिल्टर है, इसको हम ले लेते हैं। लो पास फिल्टर में मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यूज़। अब पहले हम देखना चाहते हैं कि इसका इस सिग्नल पे क्या असर है, यानी 60 किलोहर्ट्ज़ सिग्नल पे क्या असर है। तो f के जगह पे हमने 60 किलोहर्ट्ज़ लिख दिया और fc इस केस में 100 किलोहर्ट्ज़ हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये हो गया 0.857, यानी ये वाला सिग्नल जो है ये तकरीबन कितना हो गया 1.43 के करीब, 14.3% ये रिड्यूस हो रहा है। यानी अगर ये पहले 1 था तो अब ये 0.857 हो गया है। तो इसके वजह से इस पर यह असर पड़ा। अब इसके वजह से इस वाले पे क्या असर पड़ेगा 60 हर्ट्ज़, उसको भी देख लेते हैं। तो अब 6 हर्ट्ज़ पे, तो 6 हर्ट्ज़ यहाँ पे हमने 6 हर्ट्ज़ पुट कर दिया, बाकी चीज़ें वही हैं। तो ये 0.998, यानी इसके ऊपर असर ना होने के बराबर है, ये तकरीबन 1 के करीब ही है। तो ये तो हो गया इफ़ेक्ट ऑफ लो पास फिल्टर। अब इसी तरह ये जो हाई पास फिल्टर है, इसका असर भी हम देखेंगे इन दोनों के ऊपर क्या है। तो इफ़ेक्ट ऑफ हाई पास फिल्टर के लिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे भी पहले हम इस पे देख रहे हैं कि इस पे क्या असर हो रहा है। तो ये 6 किलोहर्ट्ज़ एफ है और 1.2 जो है वो हमारा FC है। तो ये वैल्यू पुट करके देख लिया हमने 0.98। तो ये रिड्यूस हो रहा है इसकी वजह से, लेकिन ये इस वाले से कम है। यहाँ पे 0.8 था, यहाँ पे 0.98 है। तो ये है। और अब इसमें आप हो सकता है कि इसको जो हमने रेजिस्टेंस लिया है उसको दूसरे वाले रेजिस्टेंस को लेके देखें, तो ये शायद और बेहतर हो जाए। बहरहाल अब इस हाई पास फिल्टर की वजह से तो यहाँ पे रिडक्शन तकरीबन 2% के करीब है। और इसी का असर इसके ऊपर क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो 60 हर्ट्ज़ सिग्नल के ऊपर यहाँ 60 हर्ट्ज़ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। तो ये इसकी वैल्यू जो है 0.9998, यानी ना होने के बराबर है, यानी तकरीबन 1 ही है यहाँ पे। तो ये इस तरह से आप देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ फिल्टर ऑन द एक्चुअल सिग्नल, या जो सिग्नल आप पास कर रहे हैं। तो ये आई होप आप इसको फॉलो कर पाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये LC सर्किट से डिज़ाइन करें तो उसका कुछ इस तरह से बनता है। ये हाई पास फिल्टर हो जाएगा और ये लो पास फिल्टर हो जाएगा। और इसको आप इसके पैरामीटर्स उसी तरह से जैसे हमने कैलकुलेट किया वो कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको रिसर्च करना होगा, देखना होगा कि फार्मूलाज एग्जैक्टली क्या है। शुक्रिया।